देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। माननीय सदस्य श्री चोम्पाई सोरेन जी। महोदय, आज एक ही जनादेश में हम लोग तीसरी बार इस प्रस्ताव को लाया है। महोदय, जब 2019 में जो जनादेश प्राप्त हुआ और इस राज्य के अंदर में, ये झारखंड प्रदेश में एक राजनीतिक प्रयोगशाला जैसा होता है। राजनीतिक परिस्थिति हर समय नया नया उत्पन्न होती। जैसे सरकार बनी उसी तरह कोरोना भी आ गया। 2 साल तक कोरोना से प्रभावित रहा राज्य। लेकिन राज्य के अंदर में स्थिर पूर्ण जनादेश मिलने के बाद भी अस्थिर रहा किसी न किसी रूप से। जब परिस्थिति इस तरह उत्पन्न हुई, बीच में फिर नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ। गठबंधन की ओर से मुझे कुछ दिनों के लिए नेतृत्व भी मिला। उसी के बाद बीच में आम चुनाव हुआ। 3 महीना उसी में हम लोग चला। लेकिन आज झारखंड आज अलग होने के बाद 24 साल हुआ महोदय। सत्ता या सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों तरफ इस नेतृत्व किया है। हमारे विपक्ष साथी भी अपना समय, लंबा समय तक झारखंड में अपना नेतृत्व किया है। लेकिन प्रदेश में किसी तरह का बदलाव नहीं है। जहां हमारे प्रतिपक्ष के नेता का राज्य की जनसंख्या की कमी की बात, ये पूरे झारखंड में उसी तरह की बात है। रांची में भी उसी तरह का बात है। क्यों जनसंख्या यहाँ भी कम हो गया आदिवासी को? यहाँ का अलग ही भूगोलिक स्थिति है। झारखंड प्रदेश कभी गरीब नहीं है, बड़े धनी प्रदेश है। खनिज संपदा से भरा हुआ है, जल जंगल से भरा हुआ है महोदय। लेकिन यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा उस तरह से आगे बढ़ने का हर कोई हम लोग प्रयास किया, लेकिन नहीं सफल हुआ है। प्रयास चाहे सत्ता पक्ष का चाहे विपक्ष का प्रयास रहा है, सफल नहीं हुआ है। किसको हम लोग दोषी बनाएंगे? किसके ऊपर आरोप देंगे? हम लोग कभी न किसी रूप से हम लोग कभी न किसी रूप से सत्ता में तो था हम लोग। जब विपक्ष में वही लंबा समय तक रहा है। लेकिन यहाँ का मूल भावना, यहाँ का आर्थिक स्थिति, यहाँ का सामाजिक स्थिति, यहाँ का शैक्षणिक स्थिति उसी तरह है। इसीलिए हम समझते हैं सभी हम लोग कुछ ना कुछ करके यहाँ आए हैं, इस सदन तक आए हैं हम लोग। हम आशा करेंगे जो भी हम भी 5 महीने जितना हमने जनता की कम करने का मेरा प्रयास रहा, बड़ा कम समय, लेकिन ये लोकतंत्र में एक पार्टी का निर्णय, गठबंधन का निर्णय के साथ चलना पड़ता है। इसलिए महोदय,
आज बहुत अच्छा है। हम लोग 2019 में हम लोग जनादेश लिए थे, राजनीतिक अस्थिर कैसे उत्पन्न हुई, ये सब के बीच में है। हमको जैसा लगता है झारखंड प्रदेश में एक प्रयोगशाला है या केंद्रीय एजेंसी का। ये बहुत चीज या सवाल खड़ा हुआ है। हर शहर में, हर क्षेत्र में बहुत सी यहाँ का आदिवासी के प्रति में बहुत सा सुरक्षा का कवच कानून भी है। तो कानून रहते हुए भी इस तरह से क्यों हो गया है, ये विचारनीय विषय है। इसलिए हम जो भी घटनाक्रम हुआ आज राज्य के अंदर में, फिर आज से फिर नया काम का शुरुआत होंगे। हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग सब मिलके ये प्रदेश का जो आज जो स्थिति है, इतना धनी प्रदेश होते हुए भी यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ी वर्ग, यहाँ का अल्पसंख्यक, कोई भी समुदाय हो, एक सकारात्मक विचार हम लोग लेके आगे बढ़े और एक दूसरे का बात किसी तरह से लांछन दे के हम लोग कोई पार नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग एक जनता के बीच से हम लोग आए हैं। जनता की भावना को हम लोग कदर करें। देश के अंदर में एक बड़ा धनी प्रदेश है, खनिज संपदा से भरा प्रदेश है, बहुत अच्छा इनका भौगोलिक स्थिति है। हम लोग कुछ सकारात्मक विचार करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो सकता है किसी में कोई किसी कमी हो सकता है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के सहयोग करके इतना बड़ा धनी प्रदेश को, इतना सुंदर झारखंड को, बड़ा लंबा लड़ाई झारखंड के लिए हुआ है। कोई विद्यार्थी के समय से झारखंड आंदोलन में शामिल हुआ था, अपना पढ़ाई छोड़कर। इसीलिए यहाँ का इतिहास भूगोल बहुत सा हमारा सदन में हमारा सदस्य साथीगण को वाकिफ है, कहीं उससे दूर भाग नहीं सकता है। इसीलिए आगे के लिए सकारात्मक सोच के साथ झारखंड की स्थिति को सुधारना, एक जनप्रतिनिधि का अच्छा सोच, अच्छा विचार, अच्छा योजना और पारदर्शिता लाने का हम सबों के बीच मिल के करें। आज जो भी ये जो 5 साल का जनादेश के बीच में राजनीतिक घटनाक्रम का जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ, फिर और नेतृत्व परिवर्तन का आज हम लोग विश्वास मत हम लोग प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आगे के लिए ये झारखंड के इतिहास भूगोल, झारखंड की सारा चीज को ख्याल करके जिस उद्देश्य से झारखंड आंदोलन को किया गया, हजारों साथी ने यहाँ पर अपना घर द्वार छोड़ के इस झारखंड आंदोलन को मुकाम पहुंचाया। बहुत सा आंदोलन में बहुत सा विद्यार्थी ने अपना योगदान दिया है झारखंड आंदोलन में। एक दिन अच्छा झारखंड, झारखंड की यहाँ की आदर्श, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी का उनका जो भावना और देश के अंदर में एक यहाँ का आदिवासी का एक दिन जगह मिले, सरना धर्म कोड जैसा बात, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जंगल से रह के शहर तक उनका सुरक्षा और देश के अंदर में इनका भाषा, संस्कृति, इसका परंपरा हम लोग बचा सके,
सम्मान मिल सके और ये सदन इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए हम सबों ने पाँच या विपक्ष को साथी कर हम लोग अपना झारखंड में हमें बहुत झारखंड आंदोलन के साथ मजदूर और विस्थापित का लड़ाई के साथ ही सदन तक हमने पहुंचा है। लेकिन हम लोग उस एक सकारात्मक विचार के साथ हम लोग आगे बढ़े और जो भी आज फिर विशेष सत्र बुला के विश्वास मत उसका पक्ष में हो, ताकि हम लोग आगे की इस राज्य की दशा दिशा हम लोग यहाँ के झारखंड के भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ सके। जोहार। धन्यवाद। उत्तर का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज सदन में हमने यह प्रस्ताव लाया है कि सरकार विश्वास मत हासिल करे और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उस पर वाद विवाद भी चल रहा है और इससे पहले भी जब आदरणीय चंपाश्वरी जी ने अध्यक्ष महोदय आदरणीय चंपाश्वरी जी ने विश्वास मत लिया था। बैठिए ना यार, बैठिए ना। अरे बैठिए ना अध्यक्ष महोदय। सदन नेता का बात हो रहा है। मान्य सदस्य आप लोग तो बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए ना, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। पूरा सोनू जी, अध्यक्ष महोदय, सोनू जी आप लोग बैठिए। ये ऐसे ही आचरण करेंगे। सोनू जी, सोनू जी बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। चलिए चलिए आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। चलिए माननीय मुख्यमंत्री आप लोग बैठिए ना यार, बैठिए ना। चलिए आनंद जी आप समझदार आदमी हैं, आप समझदार आदमी हैं। चलिए अध्यक्ष महोदय, चलिए हमारे विपक्ष के साथी तो पुनः मुझे यहाँ देखकर कैसा महसूस हो रहा होगा, इनके आचरणों से दिख रहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये फिर से अपने आचरणों के अनुरूप व्यवहार में आ गए हैं। खैर उससे कोई चिंता नहीं है। मुझे पता है कि आज इन लोगों के पास कोई राजनीतिक ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। आज धन बल संवैधानिक संस्थाओं के बदौलत आज अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम पूर्ण करें। इनको जवाब देने के लिए आप हमारे पास पूरा समय है। भाषण तो आप लोग नहीं झेलिएगा तो चलेगा। मान्य नेता जितने दिख रहे हैं इनमें से आधे भी आ जाए वापस अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में तो इनको चेहरा दिखाई दिया है, अब बचा है राज्यों का चुनाव और बहुत जल्द ये चुनौती और ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये सीधा हमारे सरकार महागठबंधन के साथ होगा, जहां एक एक करके
इनके जो सोच है, इनके जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र इन्हीं को दफन कर दिया जाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सभी आदरणीय सम्मानित विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा। आदरणीय चंपा सोरेन जी का धन्यवाद प्रकट करूंगा कि विगत 5 महीनों में उन्होंने बिल्कुल निर्भीक, निडर होकर सत्ता को भी चलाया, सरकार को भी बचाया। नहीं तो ये लोग जिस तरीके से खरीद फरोख्त और ऑपरेशन लोटस का सहारा लेकर, धन बल लेकर ये सड़कों पर घूमते हैं और उन पर नजर ईडी सीबीआई नहीं पड़ती, इनको सिर्फ विपक्षों पर पड़ती है। मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुए लोग, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो उन संस्थाओं से सीधे तौर पर संपर्क रखते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, वो भी निपटेंगे। सभी के बारे में बहुत अच्छा खासा हमने अनुभव ले लिया है। अब इनकी एक दाल भी नहीं गलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।